यह पेपर है आपका कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का, जो कि 2020 में हुआ था। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप फर्स्ट ईयर का ये पेपर है। इसका पेपर कोड है 18178। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषिकेश बीएड विद ऋषि यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये तो आपको इस वीडियो के अंदर मिल ही जाएगा। अगर आप पिछले 5 से 6 सालों के जो क्वेश्चन पेपर हैं बीएड के संबंध में किसी भी यूनिवर्सिटी के, अगर वो आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आपको हर जो क्वेश्चन पेपर है वो मिलेगा, चाहे वो रीअपियर का हो या फिर वो रेगुलर का हो। साथ ही जो बीएड की जो प्रत्येक अपडेट्स है यहाँ पे आपको मिलेंगी। बीएड के जो नोट्स हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के या फिर जो क्लासेस हैं वो भी हम जल्द ही शुरू करने वाले हैं, तो आप उसके लिए भी यहाँ पे हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पे आपको जो ऑफिशियल नोटिस वगैरह है या फिर कोई भी जो अपडेट होती है बीएड के संबंध में वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अतः आप जो बीएड विद ऋषि यूट्यूब चैनल जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कीजिए। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। साथ ही आप टेलीग्राम के ऊपर सर्च भी कर सकते हैं। अगर आप वीडियोस की बजाय वैसे डायरेक्ट पीडीएफ है वो प्राप्त करना चाहते हैं अपने जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनकी, तो आप हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है उसके ऊपर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर आप व्हाट्सएप के ऊपर पीडीएफ लेते हैं तो उसका आपको थोड़ा सा जो चार्ज है वो देना पड़ सकता है। लेकिन जो यूट्यूब के ऊपर हम चाहें, अभी हमने मान लो किसी सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन पेपर है आपको नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ पे कमेंट कीजिए, हम जल्द से जल्द उस क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। धन्यवाद। अभी जो क्वेश्चन पेपर है वो देखिए आप। 3 घंटे का पेपर था और 80 नंबर का पेपर था ये। पहला जो क्वेश्चन है जैसे कि नॉर्मली होता है वही इसमें था। जो पहला क्वेश्चन है वो ज़रूरी था और जो बाकी के जो क्वेश्चन थे वो यूनिट वाइज थे। प्रत्येक यूनिट से आपको एक ही प्रश्न करना था और प्रत्येक यूनिट में आपको 2 क्वेश्चन दे रखे थे, मतलब कि आप 2 में से कोई एक क्वेश्चन अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हो। लेकिन जो पहला क्वेश्चन है वो सभी बच्चों को करना है। फर्स्ट जो प्रश्न है, ब्रीफली डिस्क्राइब द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बी हो जाएगा स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास के चरण। एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, सामाजिकरण की एजेंसियाँ। डी हो जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ स्टीरियोटाइपिंग, स्टीरियोटाइपिंग की अवधारणा। हम थोड़ा सा इसमें ये भी कर सकते हैं, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिस्कस द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन डिटेल। वृद्धि और विकास की अवधारणा को समझाइए। वृद्धि और विकास के सामान्य सिद्धांत पर विस्तार से चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 3 है, नहीं इसमें समय की ज़्यादा बर्बादी हो रही है तो हम डायरेक्ट ही जो क्वेश्चन है वो रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाईलाइट specific needs and problems of adolescent. Describe the role of teacher in shaping the behavior of adolescent with special reference to Indian context. किशोरों की विशिष्ट आवश्यकताओं और समस्याओं पर प्रकाश डालें। भारतीय संदर्भ में किशोरों के व्यवहार को आकार देने में शिक्षक की भूमिका का वर्णन करें। यूनिट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन पियाजे's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड डिस्कस इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस विद एग्जाम्पल। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की व्याख्या करें और उदाहरण के साथ इसके शैक्षिक प्रभावों पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 5, कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट इज इक्वली अप्रिशिएटेड एंड क्रिटिसाइज्ड। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद स्टेबल एग्जाम्पल। कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की समान रूप से सराहना और आलोचना की जाती है। उपयुक्त उदाहरण के साथ इस कथन को सही ठहराएं। यूनिट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द रोल ऑफ होम एंड फैमिली इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन अमंग वेरियस डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों के साथ साथ बच्चों के समग्र विकास में घर और परिवार की भूमिका पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्क्राइब एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का वर्णन कीजिए। दोनों ये 8-8 नंबर के दे रखे हैं। फर्स्ट हो जाएगा इसका 7th का जो फर्स्ट पार्ट है वो हो जाएगा डेवलपमेंट फंक्शन ऑफ प्ले, खेल का विकास कार्य। 7th का जो सेकंड पार्ट है वो हो जाएगा रोल ऑफ सोशल एंड कल्चरल चेंजेस इन चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास में सामाजिक और सुसंस्कृत परिवर्तन की भूमिका। सी हो जाएगा, 1 मिनट रुकिएगा। अच्छा हाँ, 3 पार्ट दे रखे हैं, इसमें से आपको कोई भी 2 करने हैं। तो थर्ड है पेरेंटिंग स्टाइल एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। पेरेंटिंग स्टाइल और बच्चे के विकास पर इसका प्रभाव। यूनिट नंबर
4 है ये, और क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करते हैं। बीच में आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। अगर आप सीटेट या फिर एचटेट है या फिर विभिन्न किसी भी प्रकार के टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप भविष्य में नौकरी पाना चाहते हैं सरकारी, या फिर जो HRN से जो नौकरियाँ निकलती हैं, तो उसकी जो जानकारी है हमारे दूसरे चैनल के ऊपर मिलती है, जिसका नाम है द टीचर हब। तो आप यूट्यूब के ऊपर सर्च कर सकते हैं द टीचर हब, और उसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो जानकारियाँ हैं समय पे आपको वहाँ पे मिलती रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, enumerating the concept of marginalization, discuss its impact on the development of children। तटस्थता की अवधारणा को मानते हुए बच्चों के विकास पर इसके प्रभाव की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 9 है, with the help of suitable example discuss the role of media in constructing and deconstructing perception of masses about gender issues। उपयुक्त उदाहरण की सहायता से लैंगिक मुद्दों के बारे में जनता की धारणा के निर्माण और अनिर्माण में मीडिया की भूमिका पर चर्चा करें। ये था आपका आज का पेपर। संबंध में तो आप इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगा, आप या फिर वैसे भी सर्च कर सकते हैं, वहां पर भी जुड़ जाइएगा, ताकि जो अन्य अपडेट्स हैं बीएड के संबंध में वो आपको वहां पे मिल सके। जो बीएड हम प्रत्येक यूनिवर्सिटी के जो क्वेश्चन पेपर हैं बीएड के, वो यहाँ पे डालने वाले हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट। जितना ज्यादा आप लोग सपोर्ट करेंगे, लाइक शेयर कमेंट वगैरह करेंगे, उतना जल्दी हम जो अन्य क्वेश्चन पेपर हैं वो यहाँ पे डालेंगे।